कराएं आप। झारखंड का बच्चा किसान का बच्चा है, इसीलिए क्या उसके न्याय की बात नहीं होगी क्या? झारखंड का वहां बच्चा जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो जाके एक मजदूर का बच्चा है, इसीलिए वहां रेजिग्नेशन नहीं होगा, वहां पे सीबीआई प्रोब की बात नहीं होगी क्या? झारखंड का बच्चा क्या 10 लाख रुपए पर मंथ का रेंट नहीं देता इनके 5 स्टार एक्टिविस्ट जैसे, इसीलिए उसके न्याय की बात नहीं होगी। और राहुल गांधी जो जिसके पास जुजुत्सु खेलने का समय, जिसके पास जिम जाने का समय, जिसके पास बुक लॉन्च जाने का समय, जिसके पास पूरी दुनिया की बात करने का समय, जिसके पास छात्रों की गूंज प्रयागराज के अंदर का समय, जहां पे उनकी खुद की सरकार है अपने मुख्यमंत्री को कॉल करके क्या छात्रों के लिए बात भी नहीं कर सकते? क्या आप तो कल थे अमन भाई? क्या वहां भाजपा का व्यक्ति है, कांग्रेस का व्यक्ति है कि नॉर्मल छात्र वहां पे है? क्या किसी चीज के ऊपर हाथ में पत्थर लेना जरूरी होगा जब जाके सुनेंगे? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? छात्रों की जब इनकी बात आती तो कुछ नहीं करते, इतनी नफरत करते हैं गरीब के बच्चे से। वहां पे गरीब का बच्चा बैठा है, यहाँ पे कोई 5 स्टार वाला व्यक्ति नहीं बैठा, इसलिए दिक्कत हो रही है। क्या राहुल गांधी की रील शेयर नहीं होगी इसलिए दिक्कत हो रही है? क्या बाहर से विदेश से मैसेज नहीं आया कि चले जाओ झारखंड इसलिए दिक्कत हो रही है? मैं हमारी जब जिम्मेदारी थी हमने जिम्मेदारी करी, हमने जाके एक्शन लिया, लॉ लेकर हमने क्या किया? हम कैसे दोहरे मापदंड रख सकते हैं? और इसी दोहरे मापदंड से ये सरकारें पहले चलाया करते थे कि इन पे ऊपर आएगी तो कोई कानून नहीं मानेंगे। क्या झारखंड का बच्चा भाजपा का व्यक्ति है? नहीं है। वहां पे क्या वहां पे पॉलिटिकल रेजिग्नेशन भी डिमांड नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ सीबीआई प्रोब डिमांड कर रहा है और कैंसिलेशन चाह रहा है। वहां तो छोड़िए लीक छोड़िए, वहां तो सीटें बेची जा रही है। आनंद रंगनाथन इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, मेहनत करके वो पहुंचे। अगर किसी को लगता है कि कोई कम नंबर वाले बच्चे के साथ सीट बेच जाए और किसी और को साइंटिस्ट बचाए, कैसा लगेगा? प्रदीप, तो भविष्य बेचा जा रहा है। प्रदीप, इतना गुस्सा करने से पहले एक बार ये बता दीजिए, राहुल गांधी कवर एक ट्वीट तो करो। प्रदीप भाई एक सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी का कौन सा नेता, बीजेपी का कौन सा नेता वहां पर गया है? बीजेपी का कौन सा नेता गया उन छात्रों के पास? बीजेपी का नेता वहां पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो छात्रों का आंदोलन है। बीजेपी ने अपनी नैतिक पूरी की पूरी अब देखिए ये गलत है। ये देखिए आपने बोला राहुल गांधी नहीं जा रहे, अखिलेश यादव नहीं जा रहे, बीजेपी का कौन सा नेता गया भाई? राहुल ना सुनिए, देखिए अमन जी, राहुल गांधी की वहां सरकार है, उनका मुख्यमंत्री वहां पे नहीं आ रहा। हमारा हर बड़े नेता ने इस पे कमेंट किया और कहा है कि हम छात्रों के अच्छा साथ। चलिए मैं अब आपको एक चीज बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं प्रदीप भाई, मुख्यमंत्री से बोला आप क्या कर रहे हो? देखिए क्या अमीक भाई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, आप भी नहीं दे पाए। मैं बोल रहा हूं आपके मुंह पर, सुनिए कैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ, विपक्षी पार्टियां पहुंची वहां पर छात्रों के साथ खड़े होने के लिए पहुंची। आप लोगों को क्या शर्म आ रही है वहां छात्रों के साथ खड़े होने में? शर्म नहीं आ रही अमन भाई? छात्र कल बोल दे कल हम खड़े हो जाएंगे। आप बोलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मतलब जो छात्र कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। अरे भैया, डॉक्टर आनंद को दिखा, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं प्रदीप भाई? क्या अमन जी कल आप गए थे, एक हाँ, मैं गया जी, अमन हाँ। जी सुनिए, हाँ, कल आप गए थे ना, कल आप वहीं पे थे ना ग्राउंड पे जी। कल आप ग्राउंड पे थे, पूरी दुनिया ने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने किस तरीके से छात्रों की बात करी। छात्र वहां क्या कह रहा था? छात्र कह रहा था कि कोई मंच राजनेता को नहीं दिया जाएगा लेकिन हमें समर्थन चाहिए। अभी आपने बोला राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, तो फिर राहुल गांधी से क्यों बोला समर्थन है? फिर आप राहुल ना प्रदीप, फिर आप राहुल गांधी से वहां जाने की बात क्यों कर रहे हैं जब आप खुद नहीं जा रहे हैं वहां पर? राहुल गांधी से अपने मुख्यमंत्री, मैं बताता हूं, हाँ प्लीज। मैं राहुल गांधी से अपने मुख्यमंत्री जहां पे उसकी सरकार है उससे मिलने की बात कर रहा हूं। बोलो एक्शन लो, क्योंकि पिछले 10 दिन से आपका मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप अपने जाके एक बात तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जहां हमारी सरकार होती है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बात करते हैं, पता है आप सारी बातें ठीक है, मैं क्या किया? मेरे को बिल्कुल रेजिग्नेशन माफी के साथ प्रदीप, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता आप क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी क्या बोलती है, कांग्रेस क्या बोलती है। मुझे फर्क पड़ता है वहां बच्चे, उनकी आंखों में आंसू हैं, बारिश के नीचे लेटे हैं, तिरपाल गीली हो रखी है। कोई नेता पता क्या बहुत अच्छा लगता है ऐसे, लेकिन वो बच्चे वहां 10 दिन से ना वहां पर, मतलब मैं कह रहा हूं रात को डीजल खत्म हो गया उनके पास, खाने के लिए कुछ है नहीं। कोई राजनेता टीवी डिबेट में हम लोग सब चीखते हैं, वहां कोई उनके साथ खड़ा हुए। जब ये लोग जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, आप लोग खुलकर क्यों नहीं खड़े हो सकते उनके साथ? आंदोलन को बड़ा बनाइए अगर आप मांग करते हैं, वो सही है। ये लोग गए ना, अब मैं कह रहा हूं डिंपल यादव वहां पर गई जंतर मंतर, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सारे बड़े बड़े नेता पहुंचे। प्रदीप भाई वहां पर उनके साथ खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए क्या हाल है वहां पर। गाली बन चुकी है, क्या आपको पता है कि नहीं पता है अमन जी? वहां के छात्र कोई जिन जो ये पूरे इनको समर्थन किया, वहां का हर छात्र कॉकरोच को गाली के तरीके से देख रहा है। ये इनने दिया इस देश को। तो आप तो कॉकरोच नहीं है, आपको थोड़ी ना गाली पड़ेगी। नहीं करना चाहते, हम पूरी तरीके से साथ में हैं। आप थोड़ी ना कॉकरोच है, आपको थोड़ी ना गाली पड़ेगी। मैंने वीडियो रिपोर्टिंग देखी जिसमें हर व्यक्ति कॉकरोच से दूर होना चाह रहा है। मैंने तो कल आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी और सम्मान करता हूं कॉकरोच से, आपसे थोड़ी ना, कोट अनकोट इंस्टाग्राम वाले, आपसे आप थोड़ी ना कॉकरोच है, आपसे कोई दूरी नहीं बना रहा वहां पर। जिससे दूरी बना रहा है वो सीजेपी वालों से डर रहे हैं। आपको जाने में डॉक्टर आनंद बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद। हाँ पूरे तरीके से साथ है। वैसे राहुल गांधी कहते हैं हम भी साथ है, बात खत्म।
फिर वो जाएं अपना। हाँ डॉक्टर आनंद पहले आप बोलिए 40 उनकी सेकंड। सरकार है, हाँ। उनको जिम्मेदारी करके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना चाहिए, सीबीआई प्रोब ऑर्डर करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप डॉक्टर आनंद बोलिए, फिर मैं विवेक भाई आपके पास आऊंगा। और मेरे साथ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आज एक मेहमान है, नीलम मिश्रा जी। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन पहले डॉक्टर आनंद 30 सेकंड। हाँ, देखिए वो ये इसीलिए मैं कह रहा था अमन जी, इसीलिए आपको लोग सराहते हैं क्योंकि आप हर पॉलिटिशियन से जवाब चाहते हैं। अब किस मुंह से अमीक भाई और विवेक और राहुल गांधी से कहें कि अरे भाई कुछ बोलो झारखंड के लिए, आपके लिए, पंजाब के लिए, कर्नाटका में, जब बीजेपी के खुद लीडर नहीं जा रहे और प्रिटेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हम चाहते हैं स्टूडेंट एजुकेशन। प्रदीप आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप में हरजोत सिंह का इस्तीफा मांग रहे स्टूडेंट्स के साथ बीजेपी लीडर्स खड़े हैं। तो झारखंड में क्यों नहीं खड़े भाई? और दूसरी बात ये कि 1 महीना हो गया झारखंड में पेपर लीक का एजिटेशन हुए हुए, 1 महीने में आज तक नड्डा जी के मुंह से कुछ नहीं निकला झारखंड के लिए। 2026 में जनवरी में हो गया लीक हुए हुए एसएसएलसी का प्रीलिमिनरी लीक हुए हुए कर्नाटक में, एक मुंह से चू नहीं निकला। और आपकी क्या बात कहूं, 2023 से चल रहा है वहां पे पेपर लीक का मामला। तो जब आप खुद प्रधान का रेजिग्नेशन के बाद आप ये सब आपने एजुटेशन शुरू करी है, आप स्टूडेंट्स के साथ शुरू से नहीं खड़े थे। मैं तो देख रहा हूं, तो मैं तो जो विपक्ष ने आंदोलन खड़ा किया, सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी जाके पीएम आवास, हालांकि उसकी आलोचना हुई लेकिन वो पीएम आवास पर जाकर बैठ गए, डिंपल यादव आई, उनके हाथ में चोट लगी, आंदोलन खड़ा करा। झारखंड में आपको इस तरह का आंदोलन खड़ा करने से किसने रोका है? सोशल मीडिया से इस्तीफा हो जाएगा, वो तो छात्र कह रहे हैं हमें इस्तीफा भी नहीं चाहिए। नीलम जी के पास में जा, चलिए प्रदीप जल्दी से 20 सेकंड में बोलिएगा प्लीज। प्रदीप भाई बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए प्रदीप जी। अमन जी क्या आप और डॉक्टर आनंद रंगनाथन छात्रों के साथ में है कि नहीं है? पूरी तरीके से आप है ना? जी हाँ। कल छात्रों ने क्या कहा? छात्रों ने कहा कि हम हर नेता का नैतिक समर्थन चाहते हैं। ये वर्ड मैंने आपके साथ लाइव था, नैतिक समर्थन है। सुनिए आनंद भाई, आज ही सुबह हर नेता यहाँ पे, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता छात्रों के साथ में है, पूरी तरीके से छात्रों के साथ में है। पर छात्र वहां पे नेताओं की प्रेजेंस मंचों पे नहीं चाहते। वहां पे कांग्रेस पार्टी उनके प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट करके दूषित करना चाहती है, हम वो होने नहीं देंगे। छात्र नैतिक समर्थन चाहते हैं, जिस नैतिक हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे, होने दीजिए, हम बताएंगे क्या। पर हमारी नैतिकता छात्रों के साथ में है, और हमारे छात्र जो है थोड़ी व्यवस्था कम से कम, जैसे ना है वहां पे रेजिग्नेशन। यहाँ तो मुस्लिम देशों से, जंतर मंतर पर तो मुस्लिम देशों से फूड डिलीवरी हो रही थी, वहां इतने बुरे हाल में है ना बेचारे। मैं गया, वो चूड़ा गुड़ खा रहे थे, चना खा रहे थे, झारखंड में एक को मैं देख रहा था बैठे थे प्याज नमक लेकर बैठा है भाई, वहां पर बीमार हो चुके हैं वो लोग। थोड़ी मदद कम से कम पहुंचा दीजिए आप लोग। स्टूडियो में हम लोग जितना मर्जी ज्ञान दे दे, यहाँ पर बैठकर हालत देखिए उनकी कहां है, क्या ये तस्वीरें देखिए। मैं कह रहा हूं हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए ना आप, बेचारे क्या हालत में है, लड़ रहे हैं, भविष्य सड़कों पर है। मतलब भगवान बिरसा मुंडा की जमीन, आप बताइए ना कौन, झारखंड की हम बात कर रहे हैं, सावन का महीना, ये हाल समर्थन का है। ये रघुबर दास। अच्छा धीरज जी जेएमएम से है। के पूर्व मुख्यमंत्री धीरज जी माफी के साथ, मैंने आपका नाम गलत लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। धीरज जी आपको आवाज आ रही है? आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। जी धीरज जी, छात्रों की आवाज क्या पहुंच रही है? क्या बातचीत शुरू हुई? क्या आप लोग बातचीत करने के मूड में हैं? छात्रों से बातचीत का कोई चैनल खुला है? कोई अपडेट दे सकते हैं आप नीलम जी? धीरज जी दिल्ली के जी धीरज जी, दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जो झारखंड का आंदोलन में बस यही बड़ा फर्क है कि शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बात पर मुकर हैं और वो युवाओं को आवाज को सुनते हुए सीआईडी की जांच शुरू की। उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारे यहाँ झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो पदाधिकारी होती हैं, यहाँ उप परीक्षा नेत्र गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई। अभी 18 कोचिंग सेंटर पर ठिकाने पर छापेमारी हुई जहां पे ओएमआर सीट जाती थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जंतर मंतर पर क्या होता था, मोदी जी और अमित शाह दोनों चुप्पी साधे हुए थे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिता के प्रथम पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम अपना सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं छात्रों के हित में जो हम सोच रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है। और जांच का जब आदेश आएगा, जांच का आदेश आएगा, सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये चीजें, ये सरकार का नियत है, चीखेंगे नहीं आराम से, ये सरकार का नियत है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बस इतना, सबसे कम से कम मैं भी वहां गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हुआ है? कोई बातचीत हुई है? वो लोग 25 तारीख से बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा सरकार की तरफ से कोई बातचीत, कोई प्रतिनिधि, कुछ नहीं। वो कम से कम बता दीजिए आप, जो आप हमें समझा रहे हैं उनको भी समझा सकते हैं शायद। नगर विकास मंत्री
सुदीप कुमार सोनू और बन्ना दादेल जो हम लोग का वरिष्ठ यहाँ के अधिकारी हैं, दोनों के नेतृत्व में एक डेलीगेट गवर्नमेंट का मिलने जाएगा, युवाओं से बातचीत करेगा और उनकी मांगों को वो तो जानने का 25 तारीख से बैठे हुए हैं। ये आज ही सूचना सामने आया है और कि पता चला है उनकी कि मांगे युवाओं आपको नहीं के बीच पता? जाएंगे। क्या उनकी मांगे भी नहीं बिल्कुल पता उनकी आपको? मांगे। आप सीआईडी के जांच का इंतजार भी करना चाहिए, युवाओं को नहीं नहीं भरोसा नहीं है। आप एक देख मिनट लीजिए, धीरज जी पूरे एक मिनट, देश ये से बात गलत। लोगों- अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपको मांगे पता है उनकी? प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कल उनकी? आपको मालूम है कि हाँ मुझे पता है, मैंने तो मैं वहीं खड़ा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बारिश में। 1-2 में अरे मैं को आपने भाजपा साथ में घोटाला हुआ, नहीं, सीबीआई मैं- को मांग सौंपी धीरज